नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हम बात करेंगे लंदन में कोरोना वायरस के नया प्रारूप से दुनिया में क्यों मचा है हलचल। मैं आपको ये बता दूं कि लंदन में 1000 ऐसे मरीज पाए गए हैं जिनमें कोरोना वायरस के नए प्रारूप मिले हैं, नए वेरिएंट मिले हैं। जाहिर तौर पर इस नए वेरिएंट का मतलब क्या है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी पुराने वेरिएंट थे उसकी तुलना में जो 1000 नए वेरिएंट मिले हैं और वो भी साउथ ईस्ट लंदन में मिले हैं, उसको लेकर के पूरी सरकार में बेचैनी है। ये बात और है कि इस बारे में अभी ज्यादा स्टडी नहीं किया जा सका है, लेकिन क्या इस प्रकार का वायरस कितना, इसकी मारक क्षमता कितनी ज्यादा होगी, ये कितना नुकसानदायक होगा, कितना घातक होगा, और जो वैक्सीन इसके लिए तैयार किया गया है क्या वो वैक्सीन उस पर असरदायक होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो नया वेरिएंट का मतलब ये होता है कि जो वायरस है, जो पुराना वायरस है जिसकी वजह से कोविड हो रहा था, उसके जेनेटिक मेकअप में परिवर्तन। अगर जेनेटिक मेकअप में परिवर्तन है तो किस हद तक है, अगर छोटा परिवर्तन है, माइनर म्यूटेशन है, तो उसको एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं वैज्ञानिक शब्दों में, वैज्ञानिक भाषा में। और अगर मेजर परिवर्तन है तो उसको एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है, माइनर परिवर्तन है, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। जो वैक्सीन उसके लिए बनाया गया है वो वैक्सीन जाहिर तौर पर उस पर बेहद इफेक्टिव होगा, असरदायक होगा। लेकिन अगर मेजर शिफ्ट होगा तो निश्चित तौर पर यह चिंताजनक होगा, क्योंकि मेजर शिफ्ट के लिए पूरे वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में परिवर्तन करना पड़ेगा। साइंटिस्ट को वक्त लगेगा, उसका वो प्रॉपर स्टडी करेंगे और तभी एक नए प्रारूप का वैक्सीन बना पाएंगे जो इस नए वेरिएंट पर कारगर होगा। लेकिन मैं आपको अभी फिलहाल बता दूं कि जो वहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो 1000 नए वेरिएंट हैं उसके कॉज और इफेक्ट को अभी स्टडी किया जाना बाकी है। जिस तरह से साउथ ईस्ट लंदन में जिस तरह से लगातार इस नए वेरिएंट की वजह से जो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उससे लंदन इससे बेहद परेशान है और इस बारे में उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया है। WHO भी इस बारे में स्टडी कर रहा है, गहन जांच और पड़ताल कर रहा है। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये वायरस का नेचर होता है कि वो टाइम टू टाइम इवॉल्व करता है, चेंज करता है, पर ये चेंज किस हद तक है, किस हद तक जा चुका है, इसकी पड़ताल करना, इसका निरीक्षण करना बेहद जरूरी है और तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। वैसे कुछ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि भले ही वायरस इवॉल्व करता हो, इवॉल्व किया हो, लेकिन अगर इसकी जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो जाहिर तौर पर कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़ेगी। और इस बारे में मैं आपको बता दूं कि लंदन में 23 दिसंबर को जो तीसरा जो उफान वहां पर आया है, उसको लेकर के मीटिंग हो रही है और तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने की बात भी हो रही है, जबकि कुछ जगहों पर प्रतिबंध लगाया भी जा चुका है। तो जाहिर तौर पर ये जो नए वेरिएंट है और इसको लेकर के जिस तरह से पूरी दुनिया में हलचल मचा है, जाहिर तौर पर वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितनी भी सरकारें हैं, उसको लेकर के बेहद अवेयर है जो ये न्यू वेरिएंट है वो किस तरह से नुकसान पहुंचाने जा रहा है। जहां तक भारत का सवाल है तो भारत के लिए एक अच्छी खबर ये है कि लगातार पिछले 7 दिन में जो कोरोना का ग्राफ है वो गिरता जा रहा है और वर्ल्ड का जो एवरेज देखें उससे भारत का एवरेज बेहद कम है और रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है। और जहां तक यहाँ के वैक्सीन का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ की रेगुलेटरी बॉडी है वो पूरी तरीके से निरीक्षण कर रही है और ऐसा सरकार का कहना है। हेल्थ सेक्रेटरी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्दी ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि अगले कुछ सप्ताह में ही वैक्सीन जो है वो बाजार में उतारा जा सकेगा। और इसको लेकर के तमाम जो राज्य की स्टीयरिंग कमेटी है, स्टेट टास्क फोर्स है, उसको लेकर के बात हो चुकी है और इस तरह की तैयारी भी कर ली गई है कि अगर कुछ पेशेंट्स में इसको लेकर के एडवर्स इफेक्ट भी होता है तो ब्लॉक लेवल पर ऐसी तैयारियां होगी कि एडवर्स इफेक्ट से आसानी से निपटा जा सकेगा। लेकिन फिलहाल अगर पूरी दुनिया की बात करें तो जिस तरह से लंदन में
वायरस के न्यू वेरिएंट की खबर आ रही है वो जरूर चिंताजनक बात है, लेकिन अभी वहाँ के साइंटिस्ट इस बारे में स्टडी कर रहे हैं कि ये वेरिएशन किस हद तक है, मेजर है या माइनर है। वायरस में जो म्यूटेशन हुआ है वो मेजर है या माइनर है। अगर माइनर वेरिएशन हुआ होगा तो जाहिर तौर पर अभी तक जो वैक्सीन को लेकर के प्रिपरेशन है वो कारगर जरूर होगा, और अगर मेजर होगा तो जरूर ही पूरी दुनिया को इसके लिए नई तैयारी करनी पड़ेगी। खास करके अगर हम लंदन की बात करें, यूके की बात करें, तो उसके लिए बेहद चिंताजनक जरूर होगा। लेकिन अभी उसका कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, इसके बारे में वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो इसका अध्ययन कर रहे हैं। धन्यवाद।